रेडी? देखिए क्लास 7 मैथ्स यूनिट 8 वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इससे पहले के पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ए पॉइंट O इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। जो O पॉइंट है वो ट्रायंगल ABC के अंदर है। यूज द सिंबल greater, less or equal to make the following statements true। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा रुक। चलिए यहां मान लीजिए कहीं भी एक पॉइंट O ले लेते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट O होगा, सही है ना? उसकी बातों के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो अब कुछ स्टेटमेंट है जिसमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है। A B C, उसी आधार पर कौन सा था? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कल एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसी को बेस बनाकर हमको सॉल्व करना है। दिया है OA प्लस OB इक्वल टू, नहीं बॉक्स है AB, B भी बताओ तो दो एक को बोलने दो, OB प्लस ठीक, और OA प्लस AC। चलिए अब इन साइड्स को चेक करते हैं कि ये साइड्स है कहाँ कहाँ। OA प्लस OB और इसकी तुलना कर रहा है AB से। तो ये ट्रायंगल है, जो नियम हम लोग पढ़े वो नियम तो हर एक ट्रायंगल पर लागू होगा कि दो साइड्स का सम जो है हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा होता है। OA प्लस OB, OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। क्या सही बात है? होगा तो ग्रेटर कर दो। कुछ ट्रू फॉल्स का क्या चक्कर है? अच्छा, सो दैट, ठीक है चलो पहले इतना कर लो। फिर OB प्लस OC, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, ये सही है। और OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AC, ये भी सही है। अब इसके बाद हमको शो करना है, जो क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है AB प्लस BC प्लस AC इज लेस देन 2OA प्लस OB प्लस OC। कोई नहीं जी, हम लोग को क्या करना है? चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं, सारे के लेफ्ट साइड को एक साथ, सारे के राइट साइड को एक साथ, क्योंकि भाई ग्रेटर है तो यहाँ भी तो ग्रेटर होगा। तो अगर इसको ऐसे लिख दो, ऐड A प्लस B प्लस C, तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, ये वाले पूरे को, ये वाले पूरे को, ये वाले पूरे को। तो सबका लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ कर दे और ये साइन बीच में ही रहने देंगे और राइट साइड की चीजें राइट साइड कर देंगे। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अभी नहीं बात समझ में आई? देखो यहां तक तो हमको ये देखकर फिगर से पता चल गया कि ये ग्रेटर है इनसे, सही। अब उसने एक कंडीशन देखिए क्वेश्चन में दिया है, नाउ सो दैट AB प्लस BC प्लस AC इज लेस देन 2 इन ब्रैकेट OA प्लस OB प्लस OC। ये हमको शो करना है इसी के बेस पर। तो ये कैसे शो कर सकते हैं भाई? इधर लेफ्ट साइड वाले सबको ऐड कर दो, राइट साइड वाले सबको ऐड कर दो। तो इसीलिए मैंने लिखा ऐड A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। तो चलिए जरा ऐड करके देखते हैं। OA प्लस OB, इसका ले लिए, लेफ्ट का केवल ले रहे हैं अभी लेफ्ट साइड का ले रहे हैं, प्लस OB प्लस OC प्लस, अब थर्ड वाले का ले लो, OA प्लस OC। ये बॉक्स यही लगा दो, ये तो इसी तरह ग्रेटर रहेगा ना, इनको ऐड करेंगे तो भी ग्रेटर। इधर वालों को ऐड कर लो, AB प्लस BC प्लस AC चाहे CA। ठीक है, 7th A1 किसका क्या चाहिए? किसी बच्चे को भेज दूं? चल जाइए भाई, चल जाओ शांत।
बोलो कुछ प्रॉब्लम है? सब लेफ्ट साइड में देखो, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसको इसको दिमाग में रखो। मेरे लेफ्ट हैंड साइड ये है पूरा, राइट हैंड साइड ये है पूरा। तो इस साइन को मैंने अपनी जगह पे रखा और लेफ्ट साइड वालों को ऐड कर दिया, राइट साइड वालों को ऐड कर दिया। अब नोटिस करो यहाँ 2 बार OA आया है, 2 बार OB, 2 बार OC आया है। लिख ही लो भाई, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। ब्रैकेट में कर दे क्या? चलो जाने दो भैया, बड़ी साथी 2A प्लस 2OC, ये हो गया ग्रेटर AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, जो बोलते हो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तो सोच समझ कर बोला भाई। हम करें OB प्लस OB, कितने OB हो जाएंगे? एक OB है, एक OB है, वही तो लिखा हो 2OB 2OA 2OC। जब 2 सब में कॉमन है तो बाहर निकाल ले। 2 इन ब्रैकेट OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। देखो तो जो दिया है वही हम लोग किए हैं कि कुछ अलग कर सकते? चेक कर लीजिए जरा, प्रूफ क्या करना था जरा देखिए। क्या बेटा? जानते हो क्वेश्चन में केवल क्या किया है? इसी का मिरर इमेज, ये वाला उधर है तो ये साइन भी उल्टा हो गया। लेस दिखा रहा ना, AB प्लस BC प्लस CA। देखो AB प्लस BC प्लस AC इज लेस देन, तो लेस तो है, कोई बात नहीं, इसने लिख दिया है ना सो दैट, तो हम लोग सो कर रहे हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का। क्वेश्चन 3, may I read it? Yes, sir. Again some have started. Third question, the length of 2 sides of a triangle are, एक ट्रायंगल के 2 साइड्स दिए हैं 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। Between what 2 measures should the length of the third side fall? Between what 2 measures should the length of the third side fall? अब सोचो क्या करना है इसका। सुनिए बेटा, एक ट्रायंगल दिया है जिसकी 2 साइड्स दी है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक, और पूछ रहा है कि जो थर्ड साइड होगी वो उसकी क्या लेंथ होगी, किसके किसके बीच आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसके किसके बीच आएगी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक नियम हम जानते हैं कि अगर 2 साइड्स के लेंथ को हम सम करें तो तीसरे वाले से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो अगर इन दोनों साइड्स का सम करें 4 प्लस 6 ये आया 10, और ये ग्रेटर होना चाहिए BC से, ग्रेटर होना चाहिए BC से, तभी ट्रायंगल बनेगा ना। थर्ड वाले से बड़ा होना चाहिए, तो अब जस्ट छोटा ले लेते हैं 9 अगर मान लें इसको तो 9 तो सही हो जाएगा। 9 पे हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पे BC इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर। ओके, इतना लिखना नहीं है, यहाँ सीधे सीधे हम मन में कैलकुलेट करके सीधे लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए अब मान लो 8 सेंटीमीटर पे लेकर देख लेते हैं, तो इसी साइड को, अच्छा चलो अब 9 ले लिए तो 9 से भी चेक करो, 9 प्लस 6 यानी 15, इससे बड़ा हो गया। 9 प्लस 4 13, इससे बड़ा हो गया। 9 पे तो हमको सही कर रहा है। अब देखते हैं 8 पर, अगर 8 सेंटीमीटर इसको ले ले, चेक करते चलते हैं मिनिमम तक। 8 पर ले लिए, 8 प्लस 6 14, इससे बड़ा। 4 प्लस 6 10, 8 से बड़ा, और 8 प्लस 4 12, 6 से बड़ा। 8 भी पॉसिबल है। 7 प्लस 4 11, इससे बड़ा। 7 प्लस 6 13, 4 से बड़ा, और 10 7 से बड़ा। इन दोनों को ऐड करने पर सही चल रहा है।
7 तक, 6 पे आओ, 6 पे, 6, 6 4 10, 6 से बड़ा, 4 6 10, 6 से बड़ा, 6 6 12, 4 से बड़ा, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, 5 पर 5 6 11, 4 से बड़ा, 5 4 9, 6 से बड़ा, 9 4 10, 5 से बड़ा। सही, यहां तक क्लियर है ना? ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रूल याद होना चाहिए। अब 5 के बाद 4, 4 6 10, 4 से बड़ा, 4 4 8, 6 से बड़ा, 4 6 10, 4 से बड़ा। अब 3 पे चलते हैं, 6 3 9, 4 से बड़ा, 4 3 7, 6 से बड़ा, और 10 जो हो गया वो भी 4 से बड़ा। अब 3 पे आते हैं, अच्छा 3 ही चल रहा था, अब 2 देख लेते हैं जरा। 2 अगर यहाँ रहे, 6 2 8 बड़ा, सही, 4 2 6 बराबर हो गया, तो 2 पॉसिबल नहीं है, और 2 पॉसिबल नहीं है इसका मतलब कि हमारा जो रेंज होगा कि द लेंथ ऑफ थर्ड साइड शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, third side should fall between 3 to 3 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक, हाँ बोलो। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड शुड fall between, मतलब इनके बीच में ही कुछ होगा। अब चलिए एक नई चीज सीखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे तक आप लोगों का साथ देने वाला है ये। तो सीधे सीधे मैं पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम है। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी बताया, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर दो साइड्स दी हुई हैं तो तीसरे साइड्स की लेंथ को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होगा, ठीक है? और बैठ जाओ ऋतिक। और एक चीज कि इनसे पहले, चूंकि पाइथागोरस जो सर्च किए थे इसके बारे में, उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम दे दिया गया। इनसे पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, बौद्ध्या, उन्होंने भी इसी प्रॉपर्टी को बताया था। तो चलिए, हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है कि कौन पहले बताया था, जान लीजिए कि पाइथागोरस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया, थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर, कि उसमें कैसे दो साइड्स दिए हैं तो थर्ड साइड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उनसे पहले जो बौद्ध एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने भी इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। हाँ सॉरी, मैथमेटिशियन, ठीक। अब आगे क्या बात है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके बाद भी एक बात, ये रेडी। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, इसमें मैंने बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है? इसमें देखिए, कोई भी ट्रायंगल है उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 होती हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये 90 डिग्री का होगा, एक एंगल कम से कम तीनों में से। अब देखिए, इस वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, इसको कहते हैं बेस। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको, हाँ बिल्कुल, 90 डिग्री के सामने जो है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, नीचे बेस और इसको हाइट। क्या बेटा? एस के बाद ई भी है भाई, हाइपोटेनस, यस, परपेंडिकुलर लाइन है ना। कल एक क्वेश्चन आया तो था जो लिखा था, जैसे ए बी परपेंडिकुलर बी सी, देखिए
BC पर AB परपेंडिकुलर है, तो ये साइन परपेंडिकुलर का है। कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा, अब आगे बहुत मिलेगा देखने को। तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक, क्लियर है ये? हाइपोटेनस, हाइट, बेस। अब देखिए, अब वैसे तो इसमें बुक में साइड दिया है ABC, सबकी लेंथ दे दिया है, उस तरह भी समझा सकते हैं। अभी पहले देखिए इसका क्या थ्योरम है, फार्मूला क्या है। वो कहता है कि हाइपोटेनस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाली साइड का स्क्वायर प्लस हाइट वाली साइड का स्क्वायर। या इसको उल्टा कर दे इस तरह कि बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। इनकी साइड्स को अगर लिख दे तो, हाँ बेटा, स्क्वायर है। इसी तरह ये थ्योरम दिया ही गया, इसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, और इसी बेस पर हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए लिखिए। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सा समझ में आएगा। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, या इसी को इस तरफ भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फार्मूला बन रहा है तो बना ही लेते हैं। चलिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कुछ में गड़बड़ी मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं सही, ठीक है बेटा बोलो। कर दीजिए, वो उसका नाम है, नेम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अगर मान लो आपको दो चीज दिया है तो क्या तीसरे का नहीं निकाल लेंगे? दो चीजों का वैल्यू दे दिया है, तीसरे का हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रांसपोजिशन करके। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। देखिए, द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेनस है वो सबसे लंबी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। कुछ इसमें बहुत नहीं याद रखना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज ए राइट एंगल। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम में ही, अरे राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। तो अगर हाइपोटेनस, हाइट और बेस की बात कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क कर रहे हैं, वही चीज वहां एक्सप्लेन किया है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला देखिए हम लोग, बिल्कुल यही फार्मूला है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। जी इसी के हिसाब से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल सा एक क्वेश्चन करिए तो। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल देखना नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग है इसलिए आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करिए कॉपी पर। द लेंथ ऑफ टू साइड्स, द लेंथ ऑफ, हाँ कहाँ ट्रांसपोज थे, मिरर इमेज है, पूरा का पूरा उलट दिए, AC वाला इधर कर दिए, ये दोनों इधर कर दिए, कुछ इधर से उधर नहीं ले गए। जैसे ऐसे था
एक बोर्ड पर, मैंने बोर्ड को केवल ऐसे कर दिया, दोनों पे वाली साइड। एक ही चीज है। वर्कशीट 4 नहीं है, इस फार्मूले के नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल आर सर फिर से ऑफ ए ऑफ ए राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ आइकन ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर 5 centimeter and 12 centimeter, 5 centimeter and 12 centimeter, 5 centimeter and 12 centimeter, एकदम शांत रहना। Find the length of the hypotenuse, find the length of hypotenuse, length of hypotenuse। क्यों आवाज आ रही है? मतलब हाइपोटेनस की हाइट दी नहीं है ये होगा 5 सेंटीमीटर, ये 12 और ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू AC फाइंड आउट करना है। तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सर हाँ सर वो 12 सेंटीमीटर नीचे भी हो सकता था। हो सकता था, जब दिया नहीं है बेस और हाइट तो आप कहीं भी लिख सकते हो, बस हाइपोटेनस तो नहीं ना होगा। तो चलिए AB यानी 12 का स्क्वायर प्लस BC यानी, अब इसमें सबका स्क्वायर 20 या 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, उसी का आपको जरूरत पड़ना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब देखो जब ये कंडीशन आ जाए, याद है पढ़े होगे तुम लोग, स्क्वायर रहता है तो उधर जाता है तो रूट बन जाता है, कभी पढ़ा गया स्क्वायर रूट? कभी नहीं पढ़े हो ये तुम लोग? चलो कोई नहीं, ठीक है। अरे यार तुम लोग क्या करते हो भाई? कोई नहीं है, तरीके हजारों हैं। शांत रहिए भाई साहब, शांत रहिए। सुनो, अरे इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम कर सकते हैं। ये किसका होल स्क्वायर होगा? किसका होल स्क्वायर है? 13 का। इधर भी स्क्वायर कैंसिल। AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यही हाइपोटेनस की हाइट होगी। रुको, क्या? अरे भाई एक क्या बोले? वो जब तुम लोग पढ़े नहीं हो तो पूरा स्क्वायर हमको अभी सिखाना पड़ेगा। अभी एक तरीका सिंपल सा सीखो कि इसको स्क्वायर फॉर्म में हम कर लेंगे। कैसे करेंगे ये पूछ रही हो? ये 13 का स्क्वायर कैसे आया? हाँ तो ठीक है, अब लग रहा है एक क्लास स्क्वायर निकालने के लिए भी देनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।